ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। योगी जन कार्य बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करे, भोक्ति मुक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ध्यान धरे। वनदारासन वही निरंतर पाप ताप मम नाश करे। जिन मुनि सेवित दीर्घ स्वरूपी जिन वाणी पाप हरे। ज्ञान अंजना व्रत सदा से विद्या मोहि ज्ञान हरे। उन श्री गुरुवर परंपरा को हम मन करो कल्याण करे। जिन सर्वज्ञ पंडित युवान गणधर गुरु जो उचित करे। कुंद कुंद जन मुनि सम वचन कहूँ सुन समझ हरे। वचन कहूँ सुन समझ हरे। सुन वचनामृत समझ हरे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृता यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। 10 लक्षण महापर्व के उपरांत जैसे प्रतिवर्ष 10 लक्षण महापर्व 3 बार आता है क्या? भादों सुदी पंचमी से 14 तक है ना। माघ सुदी पंचमी से 14 तक और चैत्र सुदी पंचमी से 14 तक। सुदी माने शुक्ल पक्ष और वदी माने कृष्ण पक्ष। जैसे भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, क्या है ये? शुक्ल पक्ष में ही पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। तो ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह से 10 लक्षण महापर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, उसी प्रकार से ये रत्नत्रय व्रत भी जो है वर्ष में 3 बार आते हैं और 3 दिन के होते हैं। क्या वर्ष में 3 बार आते हैं और 3 दिन के होते हैं। 3 दिन में कौन कौन से दिन शामिल है? भादों सुदी 13 से पूर्णिमा तक, आज तक। मैंने परसों से अपन रत्नत्रय की पूजा कर रहे हैं और परसों से ही रत्नत्रय व्रत का पालन किया जा रहा है, ठीक है ना। मैंने 10 लक्षण व्रत के एक दिन बाद तक चलते हैं। 10 लक्षण व्रत तो कल पूरे हो गए, लेकिन ये आज तक चलते हैं और 2 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। 10 लक्षण व्रत के पहले नहीं, अंत के 2 दिन में शुरू होते हैं और आज तक मैंने 1 दिन बाद तक चलते हैं। तो आज जो है कौन सा तिथि है? आज भादों सुदी पूनम। अभी कौन सी तिथि है? भादों सुदी पूनम। भाद्र माह है, भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है और तिथि पूर्णिमा है। तो आज जो है रत्नत्रय की पूजा की जाती है। आज के दिन रत्नत्रय व्रत पूरे होते हैं। ये माघ सुदी पंचमी है, माघ सुदी 13 से पूनम तक और चैत्र सुदी 13 से पूनम तक। इस तरह से जो है वर्ष में 3 बार 3-3 दिन के टोटल 9 दिन के ये रत्नत्रय व्रत होते हैं। दयानंद राय साहब ने पूजन साहित्य में बहुत सैद्धांतिक विवेचन भी किया है, वैराग्य परक भी है क्या। बहुत शानदार उनकी पूजाएं हैं। मैंने ये समझ लो पंचमेरु की पूजा, 16 करण की पूजा, 10 लक्षण की पूजा,
रत्नत्रय की पूजा जब से लिखी गई है क्या, तब से लगातार कंटिन्यू पूरे भारतवर्ष में जो है जैन समाज में इनका निरंतर जो है पाठ होता रहा है। इतनी गजब की ये पूजाएं हैं। अब इसमें जो है रत्नत्रय की पूजा में उन्होंने समुच्चय पूजा अलग से लिखी, माने रत्नत्रय की पूजा अलग लिखी, और अलग अलग माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूजा भी अलग से लिखी। तीनों की समुच्चय भी लिखी और तीनों की अलग अलग भी लिखी है। तो देखो क्या कह रहे हैं समुच्चय पूजा में, चाहू गति फण विष हरण मणि। वो कह रहे हैं चारों गतियां, फणी माने सांप हैं, चारों गतियां क्या है, सांप हैं, और चारों गतियों के सांप रूप के जो विष माने दुख, विष का मतलब क्या है, दुख। जैसे सांप का विष क्या देता है, सुख देता है कि दुख देता है। सांप काट ले तो आदमी मर जाता है विष के प्रभाव से। तो कह रहे हैं चारों गतियों रूपी फणी माने नाग, सांप, उसके विष को हरने वाली मणि के समान। एक गरुण मणि होती है, कौन सी मणि होती है, कहते हैं कि गरुण मणि का या जो वहां पे कारंजा नहीं, कारंजा में जो है, जो महाराष्ट्र में कारंजा है, तो वहां पर जो है गुरुकुल चलता है, वहां पर जो है पुरानी रत्नों की प्रतिमाएं भी हैं बहुत सी, उसमें गरुड़ मणि की प्रतिमा भी है। कौन सी है, गरुड़ मणि। तो कह रहे हैं गरुड़ मणि का अभिषेक किया जाता है, तो उसके जल का यदि कोई सेवन कर ले तो उसका विष उतर जाता है। क्यों ऐसा है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दरअसल क्या है, सांप का शत्रु गरुड़ भी होता है। क्या होता है, गरुड़ भी होता है। कौन, सांप का शत्रु, मोर तो होता ही होता है, गरुड़ भी होता है। तो वो जो कह रहे हैं चारों गतियों रूपी सांप के विष को हरने वाली मणि के समान है, और दुख पावक जलधार, दुख रूपी अग्नि के लिए ये रत्नत्रय कैसा है, जल की धारा के समान है। पावक माने अगर आग, पावक माने आग, जल, पावक अनल, अग्नि या वन्नी, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। तो कह रहे हैं दुख पावक जलधार, दुख रूपी आग के लिए जो जलधारा के समान है। और कैसी है, सम्यक त्रयी माने, सम्यक त्रयी माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का नाम है सम्यक त्रयी। क्या, जैसे कि वर्णित त्रयी हुई अपने यहाँ पे है, और विद्वत त्रयी में पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, और पंडित जगन मोहनलाल जी सिद्धांत शास्त्री, ये देश में पंडित त्रयी या विद्वत त्रयी के नाम से जाने जाते थे। तो जो तीन का समूह होता है उसको त्रयी बोलते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का एक संक्षिप्त नेम है सम्यक त्रयी। तो वो कह रहे हैं ये सम्यक त्रयी कैसी है, इससे वे सुख सुधा सरोवरी, या शिव सुख रूपी अमृत, सुधा माने अमृत, उसका सरोवर ही है ये, उसका सरोवर है। इसकी अमृत का सरोवर, किसी को छटाक भर अमृत मिल जाए, तोला दो तोला अमृत मिल जाए, तो बताओ खुद ही पिएगा कि बांटेगा उसको, क्या। और किसी को समुद्र बराबर मिल जाए, सरोवर बराबर मिल जाए, तो बांट भी देगा। तो वो कह रहे ये तो ऐसा अमृत है, कौन, ये रत्नत्रय का अमृत ऐसा है कि आदमी स्वयं भी इसका सेवन करे और दूसरों को भी बता लो, क्योंकि सरोवर भर के अमृत तो पी नहीं सकते वो। तो कह रहे शिव सुख सुधा सरोवरी, क्या, मोक्ष रूपी सुख, शिव माने मोक्ष, मोक्ष रूपी सुख का जो अमृत है उसका ये सरोवर है। कौन, सम्यक त्रयी निहार, निहार माने जानो, पहचानो, मानो। सम्यक त्रयी को ये मानो, ये तीन चीजें इसमें विशेषताएं। क्या विशेषताएं रत्नत्रय में, एक तो ये चारों गतियों के सर्प के विष को दूर करने वाली है, और कैसी है, दुख रूपी आग को बुझाने वाली है, जलधार, जल की धारा आग को बुझा देती है। और शिव सुख सुधा सरोवरी, मोक्ष रूपी सुख के अमृत का ये सरोवर है, ऐसा इसे मानो। अब देखो पूजन में क्या कह रहे हैं, चीरो दधि उनहार उज्ज्वल जल अति सोहनो, क्या, ये
क्षीरो दधी के समान, उनहार माने समान, जैसे उसमें है ना धन बिजली उनहार, वहां भी उनहार शब्द आया था, उनहार माने समान। तो कह रहे हैं कि ये क्षीरो दधी, क्षीर समुद्र जो पंचम समुद्र है, कौन सा समुद्र है? 5वें नंबर का समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्रों वाला ये 2.5 द्वीप है, नहीं ये मध्यलोक है, इसमें असंख्यात द्वीप है, असंख्यात समुद्र है। कितने हैं ये? अनकाउंटेबल द्वीप है, अनकाउंटेबल समुद्र है। उसमें पंचम नंबर का, 5वें नंबर का समुद्र है क्षीरोदधी, क्षीर सागर, उसका नाम क्या है? क्षीर सागर। तो वो कह रहे हैं कि वो उस क्षीर सागर के जल से, जिसमें त्रसजीव नहीं है, क्या नहीं है? त्रसजीव नहीं है, उसके जल से भगवान का जन्माभिषेक होता है। और देवलोक जो है वहां से लेकर के पांडुक शिला तक पंक्ति बांध करके खड़े हो जाते हैं, देव भी असंख्यात है। और वो जो जल है ना, वो हाथों हाथ पहुंचता है इसके पास में, स्वधर्म ईशान स्वर्ग के देव जो है, स्वधर्म इंद्र और ईशान इंद्र के पास में, क्योंकि ये जो अभिषेक करते हैं ना पांडुक शिला पे, ये 2 इंद्र अभिषेक करते हैं, एक तरफ स्वधर्म इंद्र खड़ा होता है, एक तरफ ईशान इंद्र खड़ा होता है, और बाकी सब लोग देव लोग जो है वो जल जो उनके हाथ से वो कलश होता हुआ इनके हाथ तक पहुंचता है। तो ये कह रहे हैं क्षीरोदधि जल उनहार, कि क्षीरोदधि के समान ये जल लाए हैं प्रभु आपके लिए, उज्ज्वल जल अति सोनो, अत्यधिक शोभायमान होने वाला ये उज्ज्वल जल है। तो मैं चाहता क्या हूँ, जल ला करके, जल आपको अर्पित करके, जल अर्पण करके, जल तर्पण करके क्या चाहता हूँ, ये जन्म रोग निर्वाह, ये भगवान जन्मों से छुटकारा दिला दो। तो मरण से छुटकारा मिलेगा नहीं मिलेगा? जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा, और मरण नहीं होगा तो बुढ़ापा होने का सवाल ही नहीं। जिसका जन्म नहीं हुआ उसका बुढ़ापा और मरण हो सकता है? तो बताओ अपने आप तीनों आ गए कि नहीं आ गए? उन्हें एक जन्म की बात कह दी तो बाकी सब आ गए इसमें। जन्म रोग निर्वाण सम्यक रत्नत्रय भजू, इसलिए मैं सम्यक रत्नत्रय का पालन करता हूँ। अब कह रहे चंदन केसर गार, कि चंदन को केसर में मिला के, गार माने मिला करके, केसर में चंदन ला करके, चंदन में केसर मिलाई जाती नहीं मिलाई जाती? सुगंध के लिए, रंग के लिए, क्यों? तो कह रहे हैं चंदन केसर गार परिमल महासुगंध में, उसकी जो परिमल माने वो बास है, सुवास है, वो अत्यंत सुगंधित है। और जन्म रोग निर्वाण सम्यक रत्नत्रय भजू, वो तो एक सी लाइन है। फिर कह रहे तंदुल अमल चितार, क्या वासमती सुखदास के, क्या कि जो सुख देने वाले हैं, ऐसे बासमती चावल, ऐसा नहीं कि भाई मंदिर के चावल तो अलग हो, खाने के चावल अलग हो, खाने में तो हम बासमती खावे क्या, और मंदिर में चढ़ाने के लिए कनकी ले आवे, क्यों? ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं बासमती चावल जो स्वयं सुगंधित हैं, उनको अत्यंत अमल चितार मैंने निकाल करके लाए, अत्यंत निर्मल, जिसमें कंकड़ आदि कुछ भी नहीं है, ऐसे तंदुल, तंदुल माने कच्चे चावल को तंदुल बोलते हैं, और पके चावल को ओदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओदन। ओदनम पचामी माने भात पका रहा हूं, क्या? तो ये कह रहे मैं तंदुल लाया हूं जिसका कभी दोबारा जन्म नहीं हो सकता, इसी भाव से लाया हूं जिससे मुझे भी जन्म से छुटकारा मिल जाए। तो तंदुल अमल चितार, चितार माने देख करके, बासमती सुखदास के जन्म रोग निर्वाण सम्यक रत्नत्रय भजू। अब कह रहे महके फूल अपार अली गुंजे जो थुति करे, कहले प्रभु मैं ऐसे फूल आपके लिए लाया हूं जो इतने ज्यादा महक रहे हैं कि इनकी महक से अली माने भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो मुझे ये बात देख करके लग रहा है जैसे वे आपकी स्तुति कर रहे हैं, अली गुंजे जो थुति करें, क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये भौरे जो फूलों के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, भीनी भीनी गुंजार कर रहे हैं, वो आपकी लगता है स्तुति कर रहे हैं, वो अपनी भाषा में स्तुति कर रहे हैं। अब हमें नहीं समझ में आ रही तो क्या करें प्रभु, लेकिन मैं तो यही समझ रहा हूँ कि वो आपकी स्तुति कर रहे हैं, अली गुंजे जो स्तुति करें, ठीक है। और लाडू बहु विस्तार, देखो भगवान को फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, भगवान को फूल चढ़ाएंगे
तो उसमें त्रस्त जीव रहेंगे, स्थावर जीव रहेंगे, उनकी हिंसा होगी। क्या ये प्रतीक के रूप में कहा है, पुष्प को प्रतीक के रूप में कहा है, जिसके लिए अपन जो है पीले चावलों का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? वे पुष्प के प्रतीक हैं और वे किसी प्रकार से हिंसा उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। और कह रहे लाडू बहु विस्तार, लड्डू क्या बहुत बड़े बड़े लड्डू, विस्तार माने बड़े बड़े लड्डू क्या है, और चीकन माने चिकने चिकने, अत्यंत घी से बनाए गए होंगे, तो चीकन माने चिकने तो होंगे होंगे। और कैसे हैं? मिष्ट माने मीठे, देखो चिकने मीठे और सुगंध युक्त माने सुगंधित। क्या लड्डू वाला क्या करता है, उसमें एसेंस डाल देता है, डाल देता है सुगंध का, क्यों केवड़ा आदि का इस्तेमाल करके उसको सुगंधित बना देता है कि खाने में स्वाद भी आए, चिकने भी रहे। यदि मतलब लड्डू खुरदुरे होंगे तो कैसे लगेंगे, कड़े कड़े होंगे तो चबाने में मजा आएगा? नहीं आएगा। तो चिकने भी हो, कैसे हो, सुगंधित भी हो और मीठे। ऐसे लड्डू में आपके लिए प्रभु लाया। अपन लड्डू लाते हैं कि वो चढ़ाते हैं, नैवेद्य नैवेद्य चढ़ाते हैं, क्योंकि वैसे लड्डू यदि अपन ले आएंगे उसमें चींटे आदि लग जाएंगे, उनकी जीव की हिंसा होगी। इसलिए ये प्रतीक के रूप में अपन जो है जो चिटक है, नारियल की चिटक है, उसको चढ़ाते हैं। ठीक है, तो कह रहे लाडू बहु विस्तार, चीकन मिष्ट सुगंध युद्ध, पर कह रहे दीप रतनमय सार, ज्योत प्रकाशे जगतमय। दीपक कैसा है? रतनमय। दीपक कैसा है? रतनमय, माने रतन का दीपक लाए। किसका दीपक लाए? रतन का दीपक लाए, जो स्वयं प्रकाशित है, जिसको अन्य प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी ज्योत प्रकाशे जगत में, जिसकी ज्योत जगत में प्रकाशित हो रही है। ऐसा मैं रत्नमय दीपक प्रभु आपके सामने लाया हूं। और इससे क्या चाहता हूं कि जन्म रोग, मैंने 8 चीजें लाए हैं प्रभु, और चाहते एक ही काम है। क्या काम चाहते हैं? जन्म रोग। ये 8 भेंटें प्रभु आपको समर्पित हैं, लेकिन इतना सा प्रभु कर दो। क्या कर दो? जन्म रोग से हमें छुटकारा दिला दो। हम जन्म मरण से थक गए हैं, अब हमें जन्म मरण पसंद नहीं आ रहा है। क्या तो कह रहे हैं धूप सुवास विथार, चंदन अगर कपूर की। क्या धूप से जो है ऐसी सुवास विथार, अत्यंत सुगंध विस्तारित हो रही है। विथार माने विस्तारित हो रही है, फैल रही है। ऐसी धूप मैं आपके लिए लाया हूं। क्या और अग्नि में डालना है कि चढ़ाना है? अग्नि में डालेंगे तो बहुत सारे जीव मर जाएंगे। भाई जो चीजें सुगंधित होती हैं, जो चीजें मीठी होती है, जो भी चीजें चिकनी होती हैं, उनमें नियम से जीवों का संचार हो ही जाता है, जीव आ ही जाते हैं। तो यदि वो अग्नि में छेपित की जाएंगी तो बताओ उससे जीवों का घात नहीं होगा क्या? ये गलत परंपरा है कि अग्नि में डालना। सही परंपरा ये है कि हम जो है उसे थाली में छेपण करें। क्या अग्नि में नहीं जा रहे हैं, अग्नि में नहीं डालें। तो कह रहे हैं धूप सुवास विथार, चंदन अगर कपूर की। किसकी धूप लाए हैं प्रभु? चंदन की। अगर चंदन की, चंदन का एक विशेषण अगर चंदन, अगर चंदन तगर चंदन, 2 प्रकार का चंदन होता है। क्या होता है? अगर चंदन तगर चंदन। तो जो अगर चंदन होता है वो श्रेष्ठ क्वालिटी का माना जाता है। तो कह रहे हैं वो अगर चंदन और कपूर मिला करके मैं ये धूप लाया हूं प्रभु। कपूर भी सुगंधित होता है, इसलिए उससे सुगंध फैल रही है, और चाहता ये हो कि मेरे जन्म रोग का निवारण हो जाए। और कह रहे फल शोभा अधिकार। क्या ये प्रभु फल जो है वो अत्यंत शोभा का अधिकारी है, माने शोभायमान है। अधिकारी माने शोभायमान। ये जो मैं फल लाया हूं वो देखने में बड़ा ही सुंदर है। क्या ये कोई फल खाने में अच्छा हो और देखने में सुंदर ना हो, बिल्कुल मैला कुचैला है, लुटा पिटा सा हो बिल्कुल, तो कोई खाएगा उसको? और कोई फल देखने में बड़ा सुंदर हो और खाने साथ ही मर जाए, जैसे किमपाक फल होता है। कौन सा होता है? क्या नाम उसका? किमपाक फल। किमपाक, वो फल देखने में बड़ा सुंदर होता है और जैसे ही उसको कोई खाता है तो वो जहर
जहरीला बहुत होता है तो मर जाता है। माने धतूरा खा के तो आदमी पागल होता है क्या, लेकिन वो किम्पाक फल खा ले तो मर जाए, और देखने में बहुत सुंदर होता है क्या। तो वो कह रहे हैं हे प्रभु मैं अत्यंत शोभास्पद सुंदर ये फल लाया हूं। और कौन से फल लाया? लौंग, छुहारे और जायफल। अब बताओ इन तीनों में कोई भी फल ऐसा है जिसमें रस हो? छुहारे तो सूख, लोग कहते हैं अरे भैया तुम कैसे छुहारे जैसे हो रहे हो, मैंने सूख गए हो। सूखने के लिए छुहारे का उदाहरण देते हैं, तो वो भी सूखा है। लौंग है वो भी सूखी है, जायफल है वो भी सूखा हुआ है। तो मैं आपको ये चढ़ा रहा हूं जिससे किसी प्रकार की कोई हिंसा होने की संभावना भी नहीं है, और ये चाहता हूं कि आप मेरे जन्म रोग को दूर कर दीजिए। और 8 धर्म निर्धार, ये प्रभु इस तरह से मैंने निर्धारित करके, निर्णित करके, तय करके, अच्छी तरह से विचार करके, सुनिश्चित करके, सुचिंतित करके है 8 धर्म निर्धार, ये 8वां धर्म को निर्धारण करके उत्तम सो उत्तम दिए, जो जगत में श्रेष्ठतम होते हैं या वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ऐसा नहीं कि श्रेष्ठ को घर में छोड़ के लाया हूं और कनिष्ठ को साथ में ले आया हूं। क्यों? अपने सड़ा नोट था वो कहीं नहीं चल रहा था तो मंदिर में डाल दिया उसको। जब 4 जगह से फटा हुआ तो 3 जगह टेप लगा था, उसमें एक जगह गोंद लगी थी। 5 लोगों को देख के हम वापस ला चुके थे, तो हमने क्या किया, वो मंदिर में डाल दिया। 500 का नोट तो छोड़ा भी नहीं जा रहा था हमसे, वो हम ऐसे ही छोड़ दें उसको। तो मंदिर में ऐसा नोट डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल नया कड़कता हुआ, फड़कता हुआ, न्यू ब्रांड ऐसा नोट डालना चाहिए। क्यों? तो हम भगवान के लिए जो लाए हैं उत्तम से उत्तम लिए, तो श्रेष्ठतम है, बढ़िया से बढ़िया है, वो सामान प्रभु के लिए लाए हैं क्या। तो काम भी तो प्रभु से श्रेष्ठतम करवाना है। दुनिया का श्रेष्ठतम काम क्या है? जन्म लोक से छुटकारा मिल जाए, ये भावना लेकर के आए। और बताओ है जितना बड़ा काम होता है उतनी वो दी जाती नहीं जाती बड़ी भेंट। क्यों? बड़े अधिकारी को बड़ी भेंट, छोटे अधिकारी को छोटी भेंट क्या। बड़े अधिकारी को 20,000 देने पड़ते हैं, चपरासी को 100 रुपया से काम चल जाता है। चल जाता नहीं चल जाता? तो ये तो भगवान है, इनके लिए जो हम द्रव्य लाए हैं वो उत्तम से उत्तम लिए। दयानंद राय जी कह रहे हैं टॉप से टॉपम टॉप क्या, लल्लन टॉप द्रव्य हम आपके लिए लाए क्या। इससे बढ़िया कोई द्रव्य हो नहीं सकते हैं, वो हम सब आपके लिए ले आए हैं। ठीक है। अब वो कह रहे सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत शिव मग तीनों मई। कितना शानदार है ये पंक्ति, देखो गजब की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक व्रत माने सम्यक चारित्र, ये तीनों मई शिव मग है। अकेले अकेले मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये तो 3 मार्ग हो जाती है। एक सम्यक दर्शन मार्ग है, एक सम्यक ज्ञान मार्ग है, एक सम्यक चारित्र मार्ग है। अकेले अकेले की तीनों मिला के एक मार्ग है, तीनों मिला के एक मार्ग है। तो कह रहे शिव मग तीनों मई पार उतारन यान, इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए ये पोतयान है, जलयान है। क्या है ये? पानी का जहाज है। कौन? सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है ये हमें संसार सागर से पार उतार देगा। इसलिए दयानंद राय जी कह रहे हैं ध्यानित क्या, इनका निरंतर ध्यान करना चाहिए। नित माने निरंतर, ध्यानंद को ध्यानित कर दो तो क्या हो जाएगा? नित माने नित ध्या माने नित ध्यान करना चाहिए, और व्रत सहित पूजना चाहिए। व्रत आदि लेकर के इनकी पूजा आराधना आदि करनी चाहिए क्या। अब देखो सम्यक दर्शन की पूजा में क्या करें? सिद्ध अष्ट गुणमय प्रकट। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अष्ट गुणमय हैं और वे प्रकट हैं, गुप्त हैं। प्रकट हो गए सिद्ध भगवान के अष्ट गुण प्रकट हो गए। और मुक्त जीव सोपान क्या, ऐसे मुक्त जीवों तक पहुंचने के लिए सोपान के समान है, सीढ़ी के समान है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या मैंने ज्ञान चरित्रा सम्यक्ता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। तो कह रहे हैं
जो हमारे सिद्ध परमात्मा है, जिनके अष्टगुण प्रकट हो गए हैं, ऐसे मुक्त जीवों के तक पहुंचने के लिए सिद्ध भगवान के पास जाना है तो बिना सम्यक दर्शन के जा सकता है कोई नहीं। तो वो सोपान के समान है। और कैसा है सम्यक दर्शन? ज्ञान चरित्र जिहे बिना फल, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र अफल माने निष्फल है। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए, लोग हमारी बहुत प्रशंसा करें, बहुत गीत गाएं, क्या हाथों हाथ लेवे, क्या हमारी हर बात मान ली जाए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, इतना पुण्य का उदय आए। पुण्य के उदय वालों का क्या होता है? उनकी गलत बात भी मान लेता है आदमी, गलत बात का भी विरोध नहीं करता है, उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है कि उसका पुण्य का उदय विशेष क्या है। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि चाहे ऐसा भी हो जाए और चारित्र इतना हो जाए कि शुक्ल का महामंत्र परिणाम हो जाए, लेकिन वो कह रहे हैं सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो बिना एकड़े की बिंदी है। क्या है? हमने 0 0 लगा दिए और 1 लगाना भूल गए, तो बताओ उन 0 की कितनी वैल्यू है? 3 0 की वैल्यू क्या होगी? 100, 4 0 की वैल्यू 1000, 5 0 की वैल्यू लाख। लेकिन कब? जब 1 लगा हो। और 1 नहीं लगा है, मान लो तो कोई अंक नहीं लगा है तो 0, चाहे 1 0 चाहे 100 0, उनकी वैल्यू 0। तो कह रहे हैं ज्ञान चरित्र जिहे बिना फल सम्यक दर्शन प्रधान, इसलिए सम्यक दर्शन इन तीनों में प्रधान है। पर क्या है? आप निश्चय लखे तत्व प्रीति व्यवहार। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? स्वयं को स्वयं से देखना, स्वयं को स्वयं से देखना, ये क्या है? ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और तत्व प्रीति व्यवहार, तत्व की प्रीति, तत्व की प्रीति माने 7 तत्व की श्रद्धा, ये क्या है? व्यवहार, व्यवहार है माने व्यवहार सम्यक दर्शन है। और रहित दोष 25 हैं, सहित अष्टगुण 7, ये सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित है। 25 दोष कौन कौन से हैं? 8 संकादि, क्या 8 मद, क्या 6 अनायतन और 3 मूर्ता। 8 संकादि दोष, 8 मद, ज्ञान पूजा कुल जाति बल रिद्धि तप शरीर, इनका मद। क्यों? संकादि जो है 8 दोष, 6 अनायतन, उदय कुगुरु को शास्त्र उनके मानने वाले, और लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, ये 3 प्रकार की मूर्ता है। तो ये 25 दोष और सहित अष्टगुण 7 और 8 गुणों से सहित है। अब कह रहे हैं सम्यक दर्शन रतन कहिए जिन वच में संदेह न कीजिए। पहला गुण, पहला अंग बता रहे अष्टांग, अष्टांग सहित है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अष्टविध अंग सहित है, और सम्यक चारित्र त्रयोदश विध अंग सहित है। तो 8 अंग सम्यक दर्शन की बता रहे। आधी आधी लाइन में 1 अंग बताओ। इसको कहते कवि। क्या ये 10 पंक्तियां लिख दी, माल कुछ है ही नहीं, 10 पंक्तियां लिख दी और माल कुछ है ही नहीं, पूरी कविता पढ़ ली, पता ही नहीं है कि क्या कह रहे हैं। क्या यहाँ तो कवि राज क्या कह रहे हैं कि निसंकेत अंग क्या है? जिन वच में संदेह न कीजिए, निसंकेत अंग हो गया। ये भाव विभाव चाहे दुखदानी, इस भाव की और पर भाव के वैभव की चाह, ये दुखदानी सुखदानी है। चाहे कोई भी हो दुखदानी है, तो ये निकांक्षित अंग हो गया। पर भाव भोग चाहे मत प्राणी, और दूसरे भाव का भोग नहीं चाहना चाहिए, नहीं प्राप्त करना चाहिए। निसंकेत निकांक्षित निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा में क्या? प्राणी ग्लान न करी असुचि लगी, ये प्राणी असुचि पदार्थों को देख करके ग्लानि नहीं करो, ये क्या है? निर्विचिकित्सा अंग। और धर्म गुरु प्रभु परख, ये धर्म के जो गुरु हैं उनको परख के माने परीक्षा करके स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि कोई को भी गुरु मान लो और वो जैसा कहे वैसा करने लग जाओ। क्या ये क्या है? अमूल दृष्टि अंग है। और पर दोष ढकिए धर्म डिगते को सुधर कर रखिए, दूसरों के दोषों को ढकिए, उजागर करिए, बढ़ा चढ़ा करके बताइए। पर्वत के समान, परमाणु के समान दुर्गुणों से पर्वत के समान बताए, बढ़ा चढ़ा करके।
क्या होता है? और पर्वत के समान गुण हो, उसको परमाणु के समान छोटा कर दे। अरे इसमें क्या है, तो मैं कर लूंगा। अरे इसमें क्या है, तो मैं कर लूंगा। मैंने दूसरे के सुहाते नहीं है क्या? तो ये कह रहे हैं कि पर दोष ढकिए, दूसरों के दोष ढकिए के उजारिए, ढकिए। और धर्म डिगते, पर दोष ढकना ये हो गया उपगुहानंग। और धर्म डिगते को सुधर कर हरखिए, कि कोई धर्म मार्ग से चलायमान हो जाए तो उसे स्थिर करके हर्ष प्राप्त करिए। भाई किसी को धर्म मार्ग में लगाएंगे तो वो तो हर्षित होएगा ही, लेकिन जो लगाएगा उसको भी प्रसन्नता होगी कि चलो मेरे द्वारा एक अच्छा काम हुआ। क्या ये हो गया स्थितिकरण। और चौसंग को वात्सल्य कीजिए, ये वात्सल्य। चार संग कौन सा है? श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। इनके प्रति वात्सल्य माने प्रेम भाव रखो। और कीजिए धर्म की प्रभावना। ये प्रभावना आठों को बताओ इतने संक्षेप में, क्यों ये आठों की बात कर ली। धर्म की प्रभावना करने की जितनी शक्ति हो, देखो खाली ज्ञान से ही नहीं होती है, व्रताधिक से भी होती है। कैसे होती है? व्रताधिक से, जैसे हमने उपवास किया, व्रत किया, नियम लिया, क्या तो दान दिया, संयम पाला, इससे भी धर्म की प्रभावना होती है। अरे भगवान की पूजा करी है, विद्याति श्रेष्ठ जिन धर्मा, दान तपो जिन पूजा, विद्याति श्रेष्ठ जिन धर्मा, दान से, तप से, जिन पूजा से, विद्या के अतिशय से, और जिन धर्म की प्रभावना होती है तो करे धर्म की प्रभावना। और फिर क्या लिखा है? गुण 800 गुण 8 लेके, इन 8 गुणों के माध्यम से 8 गुण प्राप्त हो जाएंगे। बताओ 8 दें और 8 मिल जाए, सौदा सस्ता है कि महंगा है? तो ये 8 गुण जो है ये अपने को क्या देने वाले हैं? 8 महागुण देने वाले हैं। सिद्ध भगवान के 8 गुण प्राप्त होने वाले हैं इन 8 गुणों से, सम्यक दर्शन के 8 अंगों से। तो कह रहे गुण 800 गुण 8 लेके यहाँ फिर आवना, यहाँ फिर नहीं आना पड़ेगा। एक बार सिद्ध बन गए तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा। अब देखो सम्यक ज्ञान में क्या कह रहे हैं? पंच भेद जाके प्रकट ये प्रकाशन मान, जिसके स्पष्ट रूप से 5 भेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान। तो पंच भेद जाके प्रकट और गे प्रकाशन मान, जो गेयों को प्रकाशित करने के लिए भानु माने सूर्य के समान है। ज्ञान क्या है? गेयों को प्रकाशित करता है। और मोह तपन हर चंद्रमा, कहने खाली सूरज ही नहीं है वो, बल्कि चंद्रमा भी है। कैसे चंद्रमा है? मोह की ताप को हरने के लिए चंद्रमा के समान है। चंद्रमा की किरणें शीतलता देती है, गर्मी देती है, और सूरज की किरणें गर्मी देती है। तो कह रहे मोह रूपी तपन को हरने के लिए चंद्रमा है, सो ही सम्यक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है। अब देखो सम्यक ज्ञान की निश्चय परिभाषा क्या है? आप जाने नियत ग्रंथ पठन व्यवहार। क्या ये इनके जमाने का कोई कवि था इनके समान? तुलसीदास आदि इनके आगे पानी भरे क्या? इनसे तुलसीदास से कह दो कि तुम जरा लिख के दिखाओ ऐसी पूजा, तो अगले झांकने लग जाएंगे। पता ही नहीं है सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, 8 अंग क्या है? कवि बन गए। क्यों? तो कह रहे आप जाने नियत, जो अपने को अपने से जाने, इंद्रियों से नहीं जाने, अपने को अपने ज्ञान से जाने, वो निश्चय से सम्यक ज्ञान है। और ग्रंथ पठन व्यवहार, ग्रंथों का पढ़ना ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और संशय विभ्रम मोह बिन अष्टांग सुखार, कि संशय के बिना जाने, विभ्रम माने विपर्य के बिना जाने, और मोह माने अनंत वसाय, इसके बिना जाने है ऐसा सम्यक ज्ञान जो अष्ट अंग गुणकार, 8 अंगों से 8 अंगों रूपी गुणों वाला है। अब कह रहे सम्यक ज्ञान रतन मन भाया। ये प्रभु पता लगा आपसे, ये सम्यक ज्ञान भी कोई नाम का कोई रतन है, और जब से सम्यक ज्ञान पता लगा है तब से मुझे भा गया। क्या हो गया? भाग गया, पसंद आ गया है। और आगम तीजा ने बताया, तो प्रभु पुण्य की वजह से 2 आंखें तो प्राप्त थी, उन 2 आंखों से मैं वो नहीं देख पा रहा था
जिसे देखे बिना मेरा कल्याण नहीं होगा। आंखों से क्या ना इस लोक का पूरा दिखता है, ना परलोक का पूरा दिखता है, क्या ना मोह की बीमारी समझ में आती है और ना रत्नत्रय की खूबी समझ में आती है, रत्नत्रय की विशेषताएं समझ में आती हैं। तो आपने बताया कि तुम आगम का अभ्यास करो, तीजा नैन बताया, तीसरा नेत्र, आगम जो है तीसरा नेत्र है, और जो आपने बताया है और कैसा है वो, अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो, अक्षरों को शुद्ध पढ़ना चाहिए, ये शब्दाचार, क्या अर्थ को शुद्ध पहचानना चाहिए, ये अर्थाचार, दो अंग हो गए, ठीक है। और अक्षर अर्थ उभय संग जानो, ये दोनों को एक साथ, ये उभयाचार, क्या हो गया, अक्षर भी शुद्ध जानो, अर्थ भी शुद्ध जानो, ये क्या हो गया, उभयाचार। और जानो सुकाल पठन जिनागम नाम गुरु न छिपाइए, ये अपने पठन को, माने जिनागम का जो पठन है वो सुकाल में करना चाहिए, क्या में करना चाहिए, सुकाल में करना चाहिए, सही समय हो। क्या ये पता चला कि हम 2 मिनट किसी का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा 2 मिनट है, तो अपन शास्त्र खोल के बैठ गए। अरे भाई साहब, शास्त्र की मर्यादा होती है, एक नियम होता है, क्या इतनी देर हम बैठेंगे, 2-2 मिनट का क्या होता है ये, क्या तो माने एक सुकाल होना चाहिए। जब तुम्हें मालूम है 1 मिनट बाद जाना है हमें, तो वहां शांति से बैठ के चिंतन कर लेते, पढ़ने की क्या जरूरत थी। तो कह रहे जानो सुकाल पठन जिनागम नाम गुरु न छिपाइए, ये कालाचार हो गया, काल का ध्यान रखना, संध्या काल में नहीं पढ़ना चाहिए, जो संधि काल उसमें नहीं पढ़ना चाहिए है, उपसर्ग हो तब नहीं पढ़ना चाहिए है, अकाल हो दुर्भिक्ष हो तब नहीं पढ़ना चाहिए, भूकंप आदि आ रहा हो तब नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने शास्त्र बोल के बैठ जाए, पृथ्वी डोल रही है, पृथ्वी डोल रही, वो शास्त्र बोल के बैठा है, और किसी ने चलो, अरे अभी आया कहाँ है, परेशान हो तुम मेरे, आ जाएगा देखा जाएगा। तो कहने लगे उससे आकुलता दूसरों को भी होगी, उसके भी होगी। तो कह रहे हैं ऐसा काल नहीं हो, और नाम गुरु ने छिपाइए अनन्यवाचार, नहीं साहब अपन बताओ, अपन ने बता दिया ये वाला ग्रुप, इसको भी बता दिया, तो ये भी भाग ले लेगा इसमें, जब ये भी भाग लेगा तो इसको भी पता लग जाएगा, अपना पत्ता कट जाएगा, फिर इसको पुरस्कार मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। ये मानो ज्ञानावरण कर्म के तीव्र बंध के कारण कालांतर में हमें ज्ञान होगा ही नहीं, क्या यदि हम, बल्कि ये होना चाहिए कि जो बात हमें पता दूसरों को भी बताओ, हाँ भैया तुम भी देखो, तुम भी करो। माने धर्म के क्षेत्र में भी चोरी, क्या छुपाना है, अनन्यवाचार, अनन्यवाचार माने नहीं छुपाना, और तब रीत गई बहुमान देके विनय गुंजित लाइए, क्या कह रहे हैं कि तब रीत गई बहुमान देके, इस बहुत मान दे करके, ये तप है भाई साहब, ये स्वाध्याय क्या है, इसको तप की रीति गई, माने तप की परंपरा में लेकर के, जैसे मानो कोई तप किया जा रहा है, इसको हल्का फुल्का ना समझो। माने और व्रताधिक की मर्यादाओं का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन स्वाध्याय पे ध्यान नहीं रखते हैं, कैसे भी बैठ जाते हैं, कैसे भी पढ़ने लगते हैं, क्या गद्दे पे भी धर देते हैं। क्या एक बार मैंने एक व्यक्ति को देख करके एक कविता लिखी थी, कलयुगी श्रोता, उसमें लिखा था जाहि में नितम में धरे ताहि माही शास्त्र धरे, ऐसी अनीति नहीं जैन माही चलती, लंबी कविता लिखी थी। तो उसमें ये लिखा था कि जो व्यक्ति अपने नितम मैंने पोंद क्या धरता है वही शास्त्र धर दे, तो ये अनीति है, क्या ये अभिनय है बहुत बड़ा, शास्त्र की बहुत विनय होनी चाहिए, ये बहुमानाचार है। क्या लिखा है, बहुमान देके तब रीति गई बहुमान देके विनय गुण चित लाइए, विनय गुण अपने चित्त में लाना चाहिए, विनयाचार, ठीक है, बहुमानाचार और विनयाचार है। एक बार रविंद्र जी से बात हुई, बड़े पंडित जी साहब से, तो वो कहने लगे कि जितना ज्ञान होता है वो जनवाणी के बहुमान से होता है, कैसे होता है, बहुमान। और इस बात पर जब गहराई से विचार किया जाए तो बिल्कुल सही बात लगती है कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो शास्त्र पढ़ के हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र तो लिखे नहीं जाते इतने अंगों के। तो बताओ उनके चित्त में बहुमान होता तो इतना ज्ञान होता नहीं होता है।
और हमारे चित्त में बहुमान नहीं हो तो ज्ञान होएगा क्या? बहुमान होता है तो चीजें याद रह जाती हैं। देखो किसी को रुपया दिया हो और रुपया का बड़ा बहुमान है अपने मन में, तो याद रहता है कितना दिया था, कब दिया था, क्या पूरा का पूरा याद रहता है, क्योंकि रुपए का बहुमान है। और जिस चीज का बहुमान होता है वो याद रहती है। तो कहले शास्त्र की बात का बहुमान हो तो याद रहेगी। हमसे क्या लेना देना है, हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या गरज है, तो वो याद ही नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं बहुमान देके विनय गुण चित लाइए, ये 8 भेद कर्म छेदक। ये 8 भेद क्या है? कर्म के छेदने वाले हैं, वो छेदने वाले हैं। और ज्ञान दर्पण देखना, अरे ये ज्ञान रूपी दर्पण में नजर आएंगे। काय में नजर आएंगे? 8 भेद ज्ञान रूपी दर्पण में नजर आएंगे। और इस ज्ञान ही सो भरत सीझा। भरत चक्रवर्ती को फटाफट मोक्ष हुआ। इतना फटाफट किसी के नहीं हुआ जितने फटाफट भगवान भरत चक्रवर्ती के हुआ। उनकी आयु थी 83 लाख पूर्व की, और लगभग 83 लाख पूर्व लगभग उन्होंने अपने उसी चक्रवर्तित्व में बिता दिए। 63 लाख पूर्व में चक्रवर्तित्व है पद प्राप्त हुआ, क्यों? और 20 लाख पूर्व चक्रवर्तित्व पद में बिता दिया। और फिर बाद में जो है मुनि दीक्षा ले ली और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया महाराज जी। तो थोड़े दिन उनके दिव्य ध्वनि गिरी और बाद में मोक्ष चले गए। तो कह रहे हैं इस ज्ञान ही स्व भरत सीजा। इस ज्ञान से भरत चक्रवर्ती सीधे माने मोक्ष गए। और सब पट पेघना, बाकी सब तो अज्ञानता पूर्ण बातें हैं। पट माने वस्त्र, जैसे कहीं वस्त्र डाल दिया जाए तो उसके पीछे का कुछ नजर नहीं आता है, उसी प्रकार अज्ञान के पीछे का हमें अज्ञान के पीछे का हमें कुछ भी नजर नहीं आता है। अब देखो क्या कह रहे हैं सम्यक चारित्र में, विषय रोग औषधि महा दव कसाय जलधार। विषय रूपी रोग के लिए जो औषधि के समान है। किसके समान है? विषय रूपी रोग के लिए औषधि के समान है, महा औषधि के समान है। और दव कसाय, दव कसाय माने कसाय रूपी जंगल की आग। दव माने जंगल की आग, कसाय रूपी जंगल की आग के लिए जो जल की धारा के समान है। बहुत भीषण आग लगी हो इंडोनेशिया के जंगलों में, क्यों, और भीषण बारिश हो जाए तो बताओ उसकी वहां की सरकार को कुछ करना पड़ेगा? सारी आग बुझ जाएगी क्या? तो कह रहे दव कसाय जलधार और तीर्थंकर जाको धरे। जिस सम्यक चारित्र को तीर्थंकर भी धारण करते हैं, ऐसा सम्यक चारित्र सार माने प्रयोजन भूत है, सार भूत है। ऐसा सम्यक चारित्र जिसे तीर्थंकर भी धरे। क्या? जैसे कोई प्रधानमंत्री कोई चीज यूज करे, क्यों, और वो चीज वायरल हो जाए सोशल मीडिया पे, तो आदमी वही चीज इस्तेमाल करने लगता है। जैसे पहले अमिताभ बच्चन कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, अमिताभ बच्चन का हेयर कट, क्या मिथुन चक्रवर्ती का हेयर कट चला, साधना का हेयर कट चला, तो महिलाओं के बीच में। तो जो चीजें सेलिब्रिटीज इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने आप प्रसिद्ध हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है। तो कह रहे हैं इसे तो भाई साहब तीर्थंकर धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं? कितना महान है सम्यक चारित्र। तीर्थंकर जाको धरे सम्यक चारित्र सार। अब क्या कह रहे हैं, आप तेरे नियत नहीं। हम सम्यक चारित्र की निश्चय से परिभाषा बता रहे हैं। नियत नहीं माने निश्चय नहीं से आपने को अपने में स्थिर करना, ये निश्चय से सम्यक चारित्र है। और तब संयम व्यवहार, तब संयम का नाम व्यवहार सम्यक चारित्र है। और स्वपर दया दोनों लिए, ये स्वपर की दया करने वाले हैं। निश्चय चारित्र तो स्व की दया करने वाला है, और व्यवहार चारित्र पर की दया करने वाला है। संयम आदि का पालन करेंगे, प्राणी संयम इंद्रिय संयम आदि का पालन करेंगे, तप आदि का धारण करेंगे तो जीवों का घात नहीं होगा। तो स्वपर दया दोनों लिए 13 दुखा, 13 प्रकार का जो चारित्र है वो दुखों का हरण करने वाला है। कौन कौन सा है? 5 पाप का त्याग, 5 समिति का ग्रहण और 3 मुक्तियों का ग्रहण। ये 13 प्रकार का चारित्र है, ये दुखों का हरण करने वाला है। तो कहते सम्यक चारित्र रतन संभालो, सम्यक चारित्र रूपी रतन को संभालो, और 5 पाप तज के व्रत पालो। 5 पापों को छोड़ करके व्रतों का पालन करो। और 5 समिति त्रय गुपति कहीजे, 5 समितियों को है ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति को ग्रहण करिए।
और मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति को गहीजे माने ग्रहण कीजिए। इससे क्या होगा? नर भाव सफल करहु तन चीजे। कह रहे हैं अपने तन से उपयोग हटा करके नर भाव को सफल करना चाहिए। और चीजे सदा तन को जतन यह एक संयम पालिए। सदा अपने तन को तन पर से उपयोग हटा करके एक संयम पालिए, संयम का पालन करना चाहिए। क्यों? बहुरुल्यो नरक निगोद माही। हम नरक और निगोद में बहुत रुलते रहे, दुखी होते रहे, इसलिए विष कसायनी टालिए। कसायों के विष को टालना चाहिए। कसायों का अमृत है कि विष है? विष है। और शुभ कर्म योग सुघाट आयो पार हो दिन जात है। कि शुभ कर्म योग पुण्य कर्म के योग से, शुभ कर्म माने पुण्य कर्म योग माने पुण्य कर्म के योग से सुघाट आयो। अच्छा घाट मिल गया। हम तो नदी में बहे चले जा रहे थे और बड़ा ही सुंदर घाट मिल गया बहते बहते। तो कल क्या करें? निकले कि नहीं निकले? कि अभी भी नदी में बहते रहना है कि नहीं? अब तो निकल जाए। शुभ कर्म योग सुघाट आयो पार हो दिन जात है। नहीं तो भैया दिन तो पार होते चले जा रहे हैं, 10 लक्षण भी पूरे हो गए। क्यों? एक एक दिन करके पूरे हो रहे हैं। और ध्यानित धर्म की नाव बैठूं। दयानंद राय जी कह रहे हैं मैं तो धर्म की नाव में बैठ जाता हूँ। क्या बैठ रहा हूँ? ध्यानित धर्म की नाव बैठूं, जो शिवपुरी जो जात है, जो मोक्षपुरी की ओर जाने वाली है। इसी की विशेष चर्चा पर कल करेंगे। क्या वाणी के ज्ञान के सूझे लो पालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दीन